मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के माचागोरा डैम में फंसे एक युवक को 21 घंटे के बाद एनडीआरएफ की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बचाया। ये युवक कल दोपहर 3 बजे से पानी के बीच एक टापू पर फंसा हुआ था। लोगों के मुताबिक मधु कहार नाम का ये व्यक्ति अपने साथियों के साथ लकड़ी चुनने गया था, लेकिन अचानक डैम से पानी छोड़े जाने से जलस्तर और बढ़ गया और वो वहीं फंस गया। उसके बाकी साथी सुरक्षित बाहर आ गए। बाद में इसकी जानकारी एनडीआरएफ को दी गई, हेलीकॉप्टर को बुलाया गया, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उसे कल नहीं निकाला जा सका। आज सुबह हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और मधु कहार के साथ ही उसके कुत्ते को भी सुरक्षित निकाल लिया गया। इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ से कई राज्यों का बुरा हाल है। हम एक एक कर तमाम राज्यों की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश की खबर है। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है। तवा बांध के 13 दरवाजे खोल दिए गए हैं, जो होशंगाबाद जिले के इटारसी में हैं, जिससे आसपास के गांवों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। 5,33,823 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यहां हर दिन 30 फीट तक पानी छोड़ा जा रहा है। राज्य के लगभग सभी बांधों का लेवल फुल बताया जा रहा है। लगातार बारिश की वजह से होशंगाबाद जिले की कई बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 964 से 4 फीट ऊपर बह रही है। तवा डैम के गेट खोलने का असर भी दिख रहा है। जिले के बैतूल और पिपरिया में सड़क संपर्क कट गया है। होशंगाबाद में बाढ़ प्रभावित 164 गांवों की पहचान की गई है। जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ को लेकर अधिकारियों की बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के थाना मंडी इलाके में भारी बरसात के कारण कई घरों को यहां नुकसान पहुंचा है, जिनमें 30 कच्चे घर भी शामिल हैं। यही नहीं, पिछले 2 दिनों से हो रही तेज बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ, जिसके कारण सड़कों पर भी असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में NH-44 लगातार चौथे दिन भी बंद रहा। यह हाईवे भूस्खलन की वजह से बंद पड़ा है। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण सिद्धपीठ माता शाकुंभरी देवी मंदिर में भी पानी घुस गया। मंदिर के पास तेज रफ्तार से पानी बह रहा है, जिसमें एक कार भी कुछ दूर तक बह गई। मंदिर के आसपास बनी दुकानों में भी पानी आ गया है और ये बहती हुई कार आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। यूपी के मेरठ की बात करें तो यहां मूसलाधार बारिश से परतापुर थाने में जलभराव हो गया है। पुलिसकर्मियों की दिक्कतें यहां पहले से काफी ज्यादा हो गई हैं। थाने में पानी घुसने के कारण बारिश के बाद बिजली कटौती भी हुई, जिससे करीब 7 घंटे ऐसे बिजली नहीं रही। ऐसे में नगर निगम के तमाम दावों की यहां पोल भी खुल गई। यूपी के अलीगढ़ में भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं। तेज बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है और लोग यहां बुरी तरह से परेशान दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें, जहां पश्चिमी मिदनापुर जिले के घटल इलाके में लोगों को बाढ़ के कारण नावों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यहां बहती शीलावती नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक भारत में लगातार पिछले 25 दिनों से दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। यही नहीं, बल्कि अब कोरोना के केस उन छोटे शहरों और कस्बों से भी आ रहे हैं जो अब तक कुछ सुरक्षित लग रहे थे। यूपी के अलीगढ़ जैसे जिलों में भी कोरोना के मामले तेजी से उछाल दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं आलोक पांडे और अदनान खान की ये रिपोर्ट। सैनिटाइजेशन, बैरिकेडिंग और कोविड का बढ़ता खतरा। अलीगढ़ में 2,500 लोगों का गांव है भारखुला। पिछले 10 दिनों में एक परिवार के 8 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बैंक में काम करता था लड़का, वैसे है समंदा पे, तो ये पैसे वैसे वो फिंगरप्रिंट से निकालता था, उसकी वजह से कोई मिल गया ऐसे। वो कारण तो वही रहा है कि लॉकडाउन पीरियड में इसने जो है 100-200 आदमियों को पेमेंट निकलवाए ना। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आसना गांव में भी लोग चिंतित हैं। पिछले हफ्ते यहाँ कोरोना के 4 मामले आ गए थे।
जबकि मार्च से अब तक बस 2 मामले ही थे। दीप्ति उपाध्याय एक बीमा कंपनी में काम करती हैं। रोज गांव के अपने घर से अलीगढ़ शहर तक 30 किलोमीटर का सफर तय करती हैं। गांव में माहौल तो ये है कि देखो, एक डर तो है ही है। जो लोग प्राइवेट कंपनियों में या फैक्ट्रियों में जॉब करते हैं तो वो अपने, अब वहाँ पे कौन किससे संक्रमित हो रहा है क्या पता है, कौन किससे टच हो रहा है, अब उसी से हो गया उन्हें। अलीगढ़ की 65% आबादी गांव में रहती है। 17 से 29 अगस्त के बीच यहां कोरोना केस में 29% उछाल आया है। पिछले 3 दिन में 150 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। गोरखपुर में भी 17 से 24 अगस्त के बीच कोरोना के केस 36% बढ़ गए। इलाहाबाद में भी इसी दौर में 31% मामले बढ़े। अगर आप अलीगढ़ या प्रयागराज या गोरखपुर की जो सिचुएशन है उसको दिल्ली से कंट्रास्ट करें तो आप पाएंगे कि दिल्ली में इसी सेम टाइम फ्रेम के लिए अगस्त 17 से 24 एक 6% का सर्ज आया है या उससे थोड़ा कम। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पहले भी कोरोना वायरस के काफ़ी केस आए हैं। ये शहर कोरोना वायरस से ग्रस्त रहा है और उस हिसाब से अगर ये कंपैरिजन देखा जाए तो अब जो रूरल इंडिया का स्प्रेड है वो भी चिंताजनक है। तो यूपी के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या इन इलाकों में कोरोना से लड़ने लायक बुनियादी ढांचा है, टेस्ट की सुविधा, सीसीयू आदि। हम लोगों ने तय किया है कि लगभग 4000 टेस्टिंग हम पर डे कराएंगे, क्योंकि शासन के टारगेट प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। बाकी हमारा जो कोविड हॉस्पिटल L2 है दीनदयाल, वहाँ पे हमारे पास 250 बेड की सुविधा उपलब्ध है। आज भी हम लोगों ने उसका निरीक्षण किया है, उसमें 100 पेशेंट के आसपास भर्ती हैं और अभी हमने 150 बेड और बढ़ा लिए हैं वहाँ पे। वेंटिलेटर हमारे पास पर्याप्त है। आज की तारीख में 10 वेंटिलेटर तो हमारे पास दीनदयाल हॉस्पिटल में है और JNMC में भी 13-14 वेंटिलेटर को मिला करके 20 से 25 से 30 से कम वेंटिलेटर हमारे पास, और जो और भी मैनुअल आए हुए हैं उसको लेकर के 30 तक की सुविधा है। लेकिन चुनौती ज़्यादा बड़ी है। राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, जबकि कोरोना के ज़्यादातर मामले यूपी, बिहार जैसे राज्यों के ग्रामीण इलाकों से ही आते दिख रहे हैं। लखनऊ से आलोक पांडे और अलीगढ़ से अदनान खान की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।